कहते हैं कि भूख जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है भूखे होना, और उस भूख को शांत करने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। आप यहाँ खाने की भूख की बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे शारीरिक भूख की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी भूख जिसने 8 साल के मासूम को मौत को गले लगाने पे मजबूर कर दिया। अभी उसने पूरी दुनिया देखनी थी, लेकिन वो देख नहीं पाया। किसी की शारीरिक भूख के चलते उसको बलि का बकरा बनना पड़ा। तो क्या है पूरी कहानी, आइए बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, 8 साल का बच्चा है। उसके 2 और भाई हैं और वो रोज की तरह स्कूल जाता है और स्कूल से तय समय में वो वापस भी अपने घर आ जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज वो अपने घर नहीं लौटा। उनके घर वालों को परेशानी होती है, मम्मी पापा उसके परेशान होते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, और बाकी के घर के मेंबर भी उसको ढूंढवाने में उसकी मदद करते हैं। लेकिन घर से कुछ दूरी पर ही उसकी डेड बॉडी मिलती है, यानी कि उसकी लाश मिलती है। घर वाले लाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया किसी ने उस 8 साल के बच्चे के साथ। अब मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। खैर जैसे तैसे अंतिम संस्कार होता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस भी इसमें रिपोर्ट लिखने के बाद कार्रवाई अपनी करती है। लेकिन इधर ये दाह संस्कार जो होता है, मतलब मिट्टी देना, मुस्लिम लड़का था, रजा उसका नाम था, तो मुस्लिम रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया जाता है। ये कार्रवाई चलती रहती है, तफ्तीश चलती रहती है। करीब 2 महीने बाद पुलिस कातिल को खोज लेती है। इधर कातिल को लगता है कि पुलिस अब शांत हो गई, अब कुछ नहीं होगा और मैं बच गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और कातिल होता है उस लड़के का चाचा, सगा चाचा। सोचिए आपका भतीजा होगा तो आप उसको कितना प्यार करते होंगे, बहुत ज़्यादा। मेरा भी एक छोटा सा भतीजा है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस करता रहता हूँ उसको, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रहता, मैं दूरी पर रहता हूँ। मैं कभी कभी उससे मिलने जाता हूँ क्योंकि मैं अपने घर से थोड़ा दूर रहता हूँ। तो सोचिए कितना प्यार आप अपने भतीजे भांजी से करते हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दरिंदे इस जहां में, इस दुनिया में हैं जो ऐसा करते हैं। अब पुलिस जब कार्रवाई करती है, अपनी तफ्तीश करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि स्कूल से कौन लेने आया था, किसके साथ गया था, छुट्टी से पहले क्या हुआ। तो धीरे धीरे पुलिस को ये पता चलता है कि कोई ना कोई घर का ही आदमी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो पुलिस हमेशा घर से ही पूछताछ की शुरुआत करती है, जैसा आप जानते हैं। तो पुलिस जब पूछती है घर में सबसे, तो एक इंसान ऐसा होता है जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी होती हैं इस पूछताछ के दौरान, और वो होता है रजा का चाचा। अब पुलिस जो है चेहरा पढ़ने में बहुत माहिर होती है। पुलिस उसका चेहरा पढ़ती है और उसको फिर उल्टा लिटा के जब 4 पटे मारे जाते हैं तो वो बताता है कि माजरा क्या था। माजरा ये था कि जो इसकी ताई थी, रजा की ताई जी, ये रजा का चाचा था। रजा की ताई जी और अपने चाचा को वो हम बिस्तर होते हुए एक जगह देख लेता है। हालांकि ये किसी से कुछ कहता नहीं है बच्चा, शायद समझ भी नहीं पाता कि ये क्या था। लेकिन रजा के चाचा को ऐसा लगता है कि अब ये सबसे बता देगा, घर की बात है और बहुत बेइज्जती होगी। इस डर के चलते वो अपने भतीजे को, सगे भतीजे को, जिसे वो शायद मानता भी था, चाहता भी था, उसको वो उसकी ही बनियान से गला घोंटकर उसकी जान ले लेता है और डेड बॉडी को थोड़ी दूर झाड़ियों में कहीं फेंक देता है। और फिर घर आता है और उसके साथ, घर वालों के साथ मिलकर ढूंढने का एक नाटक करता है, आडंबर करता है। और जब बच्चे की लाश मिलती है तो चिपक के रोता भी है, लिपट कर रोता भी है। लेकिन खून करने वाला भी यही था। पुलिस ने ये केस 2 महीने में सॉल्व किया और मामला निकल कर आया शारीरिक संबंधों का, जो कि गैर उससे हैं, महिला से हैं, अपनी पत्नी से नहीं है। इसके चलते ये पूरा मर्डर हुआ। तो ये स्टोरी बताने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, जब आप शादीशुदा हैं या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं या अपने किसी रिश्ते में हैं, तो आप अपनी सीमाएं नहीं लांघिए।
आप जिनके साथ भी हैं उनके साथ खुश रहिए, उनके साथ जो भी करना है आप करिए, जो भी इंजॉय करना है सारी चीज़ें करिए, लेकिन अपनी सीमाएं नहीं लांघिए कि आप अपनी बड़े भाई की वाइफ के साथ या छोटे भाई की वाइफ के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके चलते आपको एक बार किसी ने देख लिया तो उस गुनाह को छिपाने के लिए आपको कई सारे गुनाह करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे रजा के चाचा ने किया। तो ये बताने का मेरा मकसद है। तो अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं और आपके कदम बहक रहे हैं, डगमगा रहे हैं, तो बिल्कुल उनको वहीं पे रोकिए। और परेशानी है तो उसकी सलाह मुझसे लीजिए। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, इस पर मेल कर दीजिए। मैं आपको वीडियो के माध्यम से नाम पता गुप्त रखते हुए आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।